ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मांडूक्य उपनिषद का 12वां मंत्र पढ़ा था, जिसको दोबारा पढ़ते हैं। अमात्रा चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। ओंकार की प्रतीक रूप में जो उपासना करते हैं, उसमें अ जो है वो सर्वव्यापी स्थूल विराट में पहुंचा देता है। वो जो है वो सूक्ष्म सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ में पहुंचा देता है, और जो है सर्वव्यापी ईश्वर में पहुंचा देता है। ऐसा होने के बाद ये सारा क्रमिक होता है। जैसे वहां पर 4 पाद बताए थे, तो ये पादा मात्रा मात्रा पादा माने ऐसा ध्यान करने के बाद फिर पूरे ओम को जब हम सोचते हैं, तब ये फल होता है। जम करके नहीं होता है ये, वासना धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब काफी पक्के हो जाते हैं तब हम ऐसा करते हैं। तब हमें पता चलता है कि और एक मात्रा है, उसको हम एक मात्रा भी नहीं गिन सकते, इसलिए उसको अमात्र बोला है, बिना मात्रा वाला ओंकार। बिना मात्रा वाला का ये भी अर्थ हो रहा है कि अलग अलग टुकड़े मत करो ओम का पूरा उच्चारण। और ओम का पूरा उच्चारण करने से जो मन में आ जाता है वो है, इसलिए वो अमात्र है। यही चौथा है। चौथा जो है वहां पर बोला था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, वो चौथा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरा ओंकार होने से इसमें जो रह जाता है बाद में, वो अमात्र है, वही चौथा है। और जो 7वें मंत्र के कुछ शब्द यहाँ ले आए सिलेक्टेड, अव्यवहार्य यानी रिलेशन में आने लायक नहीं है वो, प्रपंचोपशमा मैनिफोल्ड नहीं है वो, शिव है, अद्वैत है। ये इतने शब्द ले आए बस, यानी पूरा मंत्र ही सामने आ जाना चाहिए कि ऐसे तुरीय आत्मा का वर्णन हो गया है। एवं ओंकार आत्मा ही है, इस तरह से ओंकार ही आत्मा है। और इसे ऐसा जप नहीं करने को कह रहे हैं, ऐसी उपासना करने पर आत्मा एवं संविशति आत्मना आत्मानम, आत्मा में ही यानी रियल आत्मा में, ये जो अपरेंट आत्मा है ये प्रवेश कर जाता है, अलग नहीं रहता। इस तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो ये अलग जो आत्मा है जीवात्मा, ये परमात्मा में संविशति अंदर चला जाता है। ये एवं वेद जो ऐसी उपासना करेगा। आचार्य करे अमात्र मात्रा यस्य नास्ति सो अमात्र, जिसमें मात्रा नहीं है वो अमात्र है। ओंकार ऐसा ओंकार, ओंकार जिसमें मात्रा नहीं है, माने विभाग किया नहीं हमने उनका। चतुर्था वो ही तुरीय आत्मा है। प्रतीक रूप में बताए अमानीय उमानीय मानेय, पूरा ओंकार जो है माने ही ऐसा, पूरा ओंकार जो है वो आत्मा ही है। चौथा पूरी आत्मा एवं केवलो अभिधान अभिधेय रूपयोर वांगमनस्यो क्षीणत्वात् अव्यवहार। अच्छा, वो अव्यवहार समझाने लगे कि नाम नामी वाला व्यवहार ही मिट गया, ये अमात्र होकर है। नाम नामी वाला व्यवहार ही मिट गया, जो रह गया वो व्यवहारिक में कैसे आएगा। प्रपंचोपशम, अब खाली शब्द गिना दिए क्योंकि पहले व्याख्या हो चुकी है।
प्रपंचोपशम शिवो अद्वैता संवृत्ता, मन ये रह जाता है, ये मिल जाता है। एवं यथोक्त विज्ञान होता, ऐसा अनुभव जिसको हुआ है, उपासना से गया है वो, पर उसका अनुभव गया। प्रयुक्त ओंकार त्रिमात्र त्रिपद आत्मा एवं, तो ऐसा जो प्रयुक्त ओंकार है, ऐसे जानने वाले का, वो तीन पैरों वाला आत्मा ही है। तीन पैरों वाला माने तीनों तीनों अवस्थाओं वाला आत्मा ही है। समीशति आत्मना से नहीं, वो आत्मना माने आत्मा के द्वारा, तो आत्मा के द्वारा मैंने खुद ही खुद चला जाता है। स्वयं पारमार्थिकम आत्मान, कहाँ जाता है? अपना ये जो रियल नेचर है वहां पर, अपना जो अपरेंट नेचर है, ये खुद ही चला जाता है अपने रियल नेचर में। आत्मानम यह एवं वेद, जो इसको जान जाए। परमार्थदर्शी ब्रह्मविद तृतीय बीज भाव आत्मान प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुर्यस्य बीजत्वात्। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको परमार्थ दर्शन हो गया, ब्रह्मविद हो गया, वो तीसरा जो बीज भाव था उसको उसने जला दिया और सत्य स्वरूप आत्मा में चला गया। उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जो तुरीय है, जो चौथा है, वो उसमें बीज भाव नहीं है। बीज भाव जला करके वहां चला गया। अब इसको वो समझा रहे हैं। नहीं रज्जु सर्पयोर विवेके रज्ज्वाम प्रविष्ट सर्पो बुद्धि संस्कारात पुनः पूर्व तद विवेक नाम उत्थास्यति। इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक हमारे मन में एक वर्णन के कारण डर बना रहता है। भूल गए हम, अपना स्वरूप भूल गए, तो फिर लगता है कि रियलाइज होने के बाद फिर भूल गए। तो ये अविद्या एक बार जाने से लौटती नहीं है, इसको समझे। बोले रज्जु सर्प का विवेक हो गया, तो सर्प कहाँ चला गया? रज्जु में। अब हमें देखने का संस्कार हो गया था ना, बुद्धि संस्कार, इसलिए पहले जैसा फिर से नहीं उठेगा वो। तद विवेक के नाम, जिसने फर्क जान लिया है कि रज्जु है, उसके लिए वो पूर्व संस्कार से फिर आ गया, ऐसा नहीं हो। मंद मध्यम धियाम तो प्रतिपन्न साधक भावानां सन्मार्गगामिनां सन्यासिनां मात्राणां पादानां च क्लुप्त सामान्य विदां यथावत् उपास्यमान ओंकारो ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बने भवति। अब जिनकी मंद या मध्यम बुद्धि थी, पूर्ण वैराग्य नहीं था, और वो साधक भाव थे, साधक थे, परंतु वो प्रतिपन्न साधक भावाना, जिनको साधक भाव प्राप्त था, सन्मार्गगामी नाम, और उनका लाइफ जो है रेगुलर ठीक चल रहा था, सन्यासी लोग थे वो। अब ये मात्रा और पादों की जो समानता बताई थी, क्लुप्त सामान्य विधा में जान ली थी उन्होंने। यथावत उपास्य मानो ओंकार, फिर जैसा बताया था ऐसी उपासना भी कर रहे थे ओंकार की। तो ओंकार जो है वो ब्रह्म प्रतिपत्तये आलम्बनी होती, ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए वो आलम्बन बन गया। ठीक है। तथा च वक्षति आश्रमास त्रिविधा, ये प्रतीक है, इसको निकाल सकते हो। कारिका 3:12, इसी इसमें इसी पुस्तक में कारिका 3:16, अद्वैत प्रकरण की 16वीं कालिका। आश्रम त्रिविधा ही न, पढ़ो। मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थम अनुकंपया। आश्रम जो है, आश्रम माने मन की अवस्था, तीन प्रकार के होते हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि। उनके लिए उपासना सिखाई है, उनके लिए दया करके। नहीं निकला तुम्हारे? अद्वैत प्रकरण
तीसरा प्रकरण 16वीं कारिका, मुझे दोनों में निकाल देता है। आश्रमस्त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टया उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया। तीन जो आश्रम है, इसका अर्थ तीन दृष्टियां हैं। तीन दृष्टि, मध्यम दृष्टि, उत्कृष्ट दृष्टि, इसी को तीन आश्रम का है। मान लो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उनके लिए कृपा पूर्वक ये उपासना सिखाई है। इसका मंत्र प्रतीक यहाँ पर लिया उन्होंने, आश्रम स्त्रिविधा, कि उनके लिए ये ओंकार का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो ओंकार को प्रत्येक रूप से लेके उपासना करते हैं, पर मेरे वही मिल जाएगा उनको। जब उपासना पूरी हो जाएगी तो वही मिल जाएगा। कारिका पढ़ते उसमें, पूर्ववत अत्रिते श्लोका भवति। जैसे पहले मंत्र के बाद कारिका आ जाती थी, वैसे ये लास्ट मंत्र के बाद भी कारिका आ गई है। ओंकारम पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशया, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और बात समझा रहे उसकी साधना है। ओंकार को पादशो विद्यात्, यानी आत्मा के जो पाद हैं उस तरह ओंकार को जान ले। ये माने ये, वो माने वो माने ये, ऐसा जान ले। और पादा मात्रा न संशय, उसमें संशय न करे, ये ऐसा है ही, ये पाद मादा ही वो है, वो माने ये है। अब ऐसा जिसने जान लिया, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा, और कुछ न सोचे, मन को इधर उधर मत जाने दे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति व्यष्टि समष्टि सब कुछ मैंने ओम में सोच लिया है, अब मुझे इधर उधर का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये उपासना होती है। न किंचित अपनी चिंता है। आचार्य करे यथोक्त सामान्य, वो जो सिमिलरिटीज बताई हुई है, पादा एवं मात्रा, मात्रा से पादा, तस्मात ओंकारम पादशो विद्यते। ये ओंकारम पादशो विद्या यही है। ओ माने वैश्व, विश्व माने यो, ऐसा अच्छी तरह से जान। एवं ओंकार ज्ञाते, ऐसा जब ओंकार का ज्ञान हो जाता है, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत कृतार्थत्वाद इत्यर्थ। दृष्टार्थ माने इस दुनिया का कुछ पाने के लिए, अदृष्टार्थ माने स्वर्ग पाने के लिए कभी चिंता न करे। और कुछ चिंता न करे माने इस दुनिया का स्वर्ग को कोई चिंता न करे, क्योंकि उसका जीवन वही फुलफिल हो जाता है। कृतार्थत्वाद इति, जीवन उसका इसी में संपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसको और किसी चिंता की जरूरत नहीं। तो इसका जो न किंचित भी चिंते, इसको बता रहे, युंजीत प्रणवे चेता प्रणवो ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। ये मुंडक उपनिषद में बताया था प्रणव दोनों वगैरह। तो इसी को बता रहे हैं कि प्रणव में चित्त लगा दो। प्रणव माने ओंकार, ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। ओंकार में जिसने मन पूरा लगा दिया, उसको कोई भय नहीं है। ये प्रोसेस ज्ञान निष्ठा के दौरान युंजित समाध्या, एकाग्र कर लो। युंजित माने यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणव, अभी तक जिससे ओंकार की व्याख्या की है, ऐसे ओंकार का अर्थ चेतो मना, चेतो मने मन लगा दे। यस्मात् प्रणव ब्रह्म निर्भयम, प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है। नहीं तत्र सदा युक्त से वयम विद्यते कुछ। इसलिए जो प्रणव में पक्का कंटिन्यूसली लग गया, उसको भय है ही नहीं। विद्वान न विवेति कुतश्चन इति श्रुते है।
ये तैत्तिरीय का दूसरी बार का लिया है। तैत्तिरीय में इसमें आनंद शब्द नहीं डाला है। आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेति कदाचन थी। आनंद ब्रह्म जिसको जाना वो कभी भी वही नहीं करता। तो दूसरी बार बोला है कि आनंद ब्रह्मण विद्वान न विवेति कुतश्चन, किसी भी कारण से वही नहीं करता। तो ये है यहाँ पर ओंकार ही सब कुछ होने के कारण ओंकार में अगर मन लग जाए हमारा तो वह नहीं। मरने का भय नहीं, ब्रह्म से अलग रहने का भय नहीं है, कुछ नुकसान होने का भय नहीं है। प्रणवो ही अपरम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृता, अपूर्वो अनंतरो बाह्यो, अनपरा प्रणवो व्यय। प्रणव ही सगुण ब्रह्म है, नीचे वाला ब्रह्म। प्रणव ही ऊपर वाला ब्रह्म है। ऐसा है, उसके पहले कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं, ऐसा अव्यय जो ब्रह्म है वही प्रणव है। परापरे ब्रह्मणि प्रणवा, परापर दोनों ब्रह्म प्रणव ही है। परमार्थता क्षीणेशु मात्रा पादेशु, जब ये मात्रा और पाद उपासना के जो क्षीण हो गए, निकल गए हमारे मन से, पर एवं आत्मा ब्रह्म इति, फिर वो आत्मा जो रियल नेचर उसका वो ब्रह्म ही दिखाई पड़ जाता है। न पूर्वम कारणवश्य विद्यते इति अपूर्व। दूसरी लाइन समझा रहे हैं, ये अपूर्व है, मैंने इससे पहले कोई कारण नहीं है, इसलिए हम करें, इसके पहले कुछ नहीं है। नास्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतर, इसके भीतर कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं है अनंतर। इसके अलग कुछ है ही नहीं है, ब्रह्म के अलग, यानी सर्वव्यापी है वो। तथा बाह्यम अन्य न विद्यते इति अबाह्य, इसके बाहर कुछ नहीं है इसलिए अबाह्य है। अपरम कार्यमास्य न विद्यते इति अनपरा, इससे कोई प्रोडक्ट निकलने भी नहीं वाला है इसलिए इसके बाद भी कुछ नहीं है। स बाह्याभ्यंतरो ही अजा सैंधव घनवत प्रज्ञान घन इत्यर्थ। केरल के रहने वाले हैं ना, समुद्र है वहां पर, समुद्र से नमक निकालते हैं। ठाकुर के उदाहरण में मिश्री है, उनके उदाहरण में नमक का ढेला है। चैतन्य घन हो गया जैसे नमक का ढेला, में बाहर भीतर वही एक ही स्वाद, एक है ना। सर्वस्य प्रणवो ही आदि मध्यम अंतस्तथैव च, एवं ही प्रणव ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम। सभी का आदि मूल कारण ओंकार ही है। ओंकार ही सबके मध्य में माने स्थिति में वही रियलिटी है, और जब प्रलय हो जाता है तो ओंकार में सब चला जाता है। ऐसे प्रणव को जानकर व्यश्नुते, व्यश्नुते मैंने भूल जाता है या स्वरूप जान लेता है जो, तद अनंतरम तुरंत ही, आदि मध्यांत अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय सर्वस्व सभी दुनिया का उत्पत्ति स्थिति प्रलय, माया हस्ती रज्जु सर्प मृग तृष्ण का स्वप्नादिवत। ये कैसा है, जादू से बनी हुई चीजों के अनुसार, जादू में हाथी भी दिखा देते हैं। जैसे जैसे रस्सी का सांप, जैसे मृग तृष्ण का, जैसे स्वप्न में देखते हैं वैसे ये सब निकलता है प्रणव से। वेदादि प्रपंच से यथा माया ध्यादया,
आकाश इत्यादि से जो बनता है प्रपंच में आकाश बनता है, वायु बनता है, ये सब जो है वो माया प्रपंच ही है, रियल नहीं है। एवं ही प्रणवम आत्मान माया व्याधि शानियम, जादूगर जो है वो सत्य है, उस रूप में देखो प्रणव को। भावात माया व्याधि मायावी आदि स्थानीयम ज्ञातवा तत्क्षणादेव तदात्मा भाव वैष्णते इत्यर्थ। उसको देखा कि वही हो जाए। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति। फिर शोक भी चला जाएगा। प्रणव ही ईश्वर है, प्रणव सबके हृदय में संस्थित है। इस सर्वव्यापी प्रणव को जान लो, रियलाइज कर लो, फिर कोई शोक नहीं रहेगा। सर्व प्राणी जात स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम। हम लोग को स्मृति कैसे आती है? सभी प्राणियों को स्मृति कैसे आती है और ज्ञान कैसे होता है? इनको अगर सोचो तो ब्रह्म ही मिलेगा हमको। हृदय स्थितम ईश्वरम, वही प्रणव है। कॉमन एलिमेंट बिटवीन द थ्री स्टेट्स, मेमोरी जो है प्रणव है, और एक दूसरे की अनुभूति भी प्रणव है। प्रणव विद्या सर्वव्यापिनम व्योमवद ओंकारम आत्मानम असंसारिणम धीरो बुद्धिमान्यत्वात् न क्षीयते। ये जो विवेकी पुरुष है, ज्ञानी, इसका कभी क्षीण होगा ही नहीं, परमानेंट हो गया जिसने जान लिया उसको। शोक निमित्त अनुभव होते, शोक का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति पर छांदोग्य में ये बोला है कि जिसने अपना स्वरूप जान लिया उसको भी शोक का अवसर ही नहीं होता है। अमात्रो अनंत मात्र द्वैतस्य उपशमा शिवा ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरोजना। अपने को मुनि कहलाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर वो नहीं है मुनि। मुनि कौन है उसकी व्याख्या, ये ओंकार में कोई मात्रा नहीं है, मात्र या अनंत मात्रा है इसमें। इसमें ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है। हम लोगों ने देखा था, वो यही सारे वर्ण इसमें सम्मिलित हैं। तो ये सारे द्वैत को खत्म करने वाला है, इसलिए इसका नाम शिव है। पहले भी उन्होंने बोला था द्वैत है इसलिए शिव है। ऐसा ओंकार जिसने जान लिया उसी को मुनि कहेंगे, दूसरों को नहीं कहेंगे। मुनि कहलाने वाले बहुत लोग हैं, पर जो ब्रह्मा क्या है वही मुनि है, ऐसा गौड़पा जी कह रहे। अमात्रा तृतीय ओंकार, तृतीय जो ओंकार है वो तुरीय, चौथा जो ओंकार है वही तो अमात्रा कहा था। नियते अन्याय इति मात्र परिच्छिन्नी, कोई लिमिट होगी तब उसको गिनेंगे, अनलिमिटेड है। सा अनंत यस्य स्व अनंत मात्र। दो शब्द समझ में आए? अमात्र यानी तीनों मात्राएं समाप्त हो गई, इसलिए मात्रा नहीं बची। और इससे जो मिला हमको वो अनंत मिला, इसलिए अनंत मात्रा बोलो। उसकी मेजरमेंट, तीनों मेजरमेंट खत्म हो गई, अनंत मेजरमेंट है उसकी। नैता वत्वम अस्य परिच्छेद शक्य थी अर्थ। यहां तक ऐसा इसका भाग नहीं किया जा सकता, लिमिट नहीं कोई लगाया जा सकता। यहाँ तक आश्रम की बाउंड्री, इसके बाद दूसरी, ऐसा इसको कोई लिमिट नहीं लगाया जा सकता। सर्वद्वैत उपशमत्वाद एव शिवा। द्वैत से ही प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, जहाँ कोई द्वैत नहीं है वही शिव है। ओंकारो यथा व्याख्या तो विदितो ये न, ऐसे ओंकार को जिसने जान लिया सब परमार्थ तत्व से मनना मुनि,
कोई रियल मुनि है क्योंकि वो परमार्थ तत्व को सोच पाए। केन स परमार्थ तत्व से मननाथ मुनि ये न, इसलिए उसको मुनि कह रहे हैं क्योंकि वो परमार्थ तत्व को सोच पाता है। नहीं तो रोज जना शास्त्र विद अपि इतर इत्यर्थ। शास्त्र जाने हैं पर वो ध्यान नहीं कर पाता है, उसको हम मुनि नहीं कहेंगे। हो गया, आगम प्रकरण खत्म हो गया। यानी उपनिषद के आधार पर जो बताना था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसके पहुंचने के 4 स्टेप, और इसको प्रतीक का अवलंबन करके भी वही पहुंचना, इसके लिए जो थोड़ी सी 2-4 एक्सप्लेनेटरी कारिका की जरूरत थी, उतनी आचार्य ने समाप्त कर दी। कारिका को हमारी 29 हो गई। अब बचा क्या? अजी हम देखते हैं ना दुनिया को कैसे मिथ्या हो सकती। ये बीमारी नहीं जाती जल्दी, जिसकी गई उसकी तो गई, चाहे वो ज्ञानी हो या श्रद्धावान हो, उनकी गई दोनों। पर इतना ज्ञान भी सबको नहीं हो पाता, और श्रद्धा तो इतनी पक्की होती ही नहीं किसी। क्यों नहीं होती? हम देख रहे हैं दुनिया, ये कैसे मिथ्या हो सकती है? अब ये बताना है बुद्धि के आधार पर। उपनिषद का तो हो गया खत्म कि जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता। देखते हैं, ये कोई सत्य होने का क्राइटेरिया है ही नहीं, ये बताएंगे। आचार्य कह रहे हैं ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उत्तम। एक मंत्र बीच में आ गया था जिसमें कहा कि जानने पर देखो ना, तुम अभी क्या देखो, तब द्वैत रहेगा ही नहीं। एकमेव अद्वितीय इत्यादि श्रुति का, तब तो एकमेव अद्वितीय में निकलेगा। आगम मात्रम तत्, ये केवल वेदों के उपदेश के द्वारा हमने बताया। तत्र उपपत्त्यापि द्वैतस्य वैतथ्यम प्रख्यते अधिकार हेतुम इति द्वितीय प्रकरणम आरभ्यते। दूसरा प्रकरण है, ये पहला प्रकरण तो हो गया पूरा। पर इस डाउट के लिए कहेंगे रीजन से भी हम समझा सकते। रीजन देखा ना, खाली तर्क ही नहीं है, ये क्या है, उपमान प्रमाण और ये भी है। इंडिपेंडेंट शब्द मत लगाओ। कुछ कहते हैं मांडव्य उपनिषद में इंडिपेंडेंटली बुद्धि से मोक्ष बताया है। ये इंडिपेंडेंट रीजनिंग होता ही नहीं है। मनुष्य अपनी आसक्ति के कारण लिमिटेड है, वैसे ही सोचता है। पर युक्तिता माने वेदों के अनुसार अगर हम सोच बदल लेते हैं अपनी, तो फिर हमको मिल जाएगा ये। यानी ऐसा सोचो कि केवल सुनने से हमारा अगर नहीं हुआ तो सोच लो थोड़ा। तत्र उपपत्त्यापि द्वैतस्य द्वैतम बच्चते उच्चते। इसलिए फिर उपपत्ति से भी, मैंने रीजन से समझा करके भी द्वैत का वैधत्व बता देंगे। अवधारयितुम इति, इसकी धारणा पक्की कन्विक्शन करा देंगे। इति द्वितीय प्रकरण, इसलिए दूसरा। देखने से हमको जो भ्रम उत्पन्न होता है उसको ठंडा करने के लिए ये दूसरा। पढ़ना है कि आधे पे कदम करना है? कृष्ण हरे कदम चार। आज 20 मिनट का क्लास, आधा घंटा तो हो गया क्या? अंत ही बचा था ना। मैंने उपासना के अंत में वही मिल जाता है जो ज्ञान से मिला। उपासना अगर उस क्रम से हुई तो फिर उसके बाद हमारा मन संपूर्णतः वहीं चला जाता है, और ओंकार की उपासना से वहीं पहुंच जाता है। वही तथ्यम सर्वभाव स्वप्ने आहुर्मनीषिणा
अंतस्थानात् भावानां संवृतत्वेन हेतुना। पहले उदाहरण, और उदाहरण है स्वप्न का। अब स्वप्न की दुनिया मिथ्या होती है ये पहले बताना पड़ेगा, और वो जब पक्का हो जाएगा तब कहेंगे कि जागृति में स्वप्न में फर्क क्या बताओ। ऐसा ही इसका मेथड है। द्वितीय प्रकरण से हेतुता बताएंगे, माने स्वप्न के अनुभव मिथ्या होते हैं ये पहले एस्टेब्लिश करें, और वो एस्टेब्लिश होने के बाद कहेंगे कि जागृति में स्वप्न अनुभव में फर्क ही नहीं है कुछ, इसलिए ये भी मिथ्या है। ये दूसरा प्रकरण। ठीक है, एक इसमें एक चर्चा कर ली जाए परस। काफी लोग हैं जो इस प्रकरण से चिढ़े हुए, जिनको दैव स्वप्न है, वो कहते इसको मिथ्या कैसे कहते हैं। इसका जवाब क्या है? स्वप्न में अगर ठाकुर के या माँ के दर्शन होते हैं, दीक्षा मिलती है, तो इसको आप मिथ्या कैसे कहेंगे? बताओ। पहले तो सत्य मिथ्या की परिभाषा देख लें। अल्टीमेट ट्रूथ हम जिसको कह रहे हैं, एकमेव अद्वितीय, उसको छोड़ करके बाकी सब मिथ्या, यही तो हम लोग सुन रहे हैं अब तक। राज्य भी मिथ्या भी, तो उस दृष्टि से वो भी मिथ्या है। परंतु आज के अनुभव से अगर हम देख रहे हैं तो वो ज्यादा सत्य है। यानी आंख खोल करके जो दुनिया का अनुभव हो रहा है, उससे भाव दर्शन बोलो या स्वप्न दर्शन में काफी सत्य मिल। बात समझ में आ रही? इसलिए कहा गया है कि दैव स्वप्न होगा तो उसको मिथ्या मत मानो। मिथ्या है, ब्रह्म की तुलना में मिथ्या है, क्योंकि द्वैत है उसमें। परंतु आज की दुनिया से वो ज्यादा सत्य है। और जैसे इसका वेरिफिकेशन तो मैंने बताया था, सातवें मंत्र के समय कहानी बताई थी कि नहीं? हमारे महाराज की कहानी बताई ना मैंने। उनका सन्यास हो जाएगा 3 ही महीने में, तो लोगों ने कहा इसकी तो मंत्र दीक्षा भी नहीं हुई। तो उन्होंने खोखो महाराज को बोला, खोखो महाराज ने कहा कि जाओ दादा के पास अभी। तो महापुरुष जी से जाके बोला उन्होंने कि मेरी तो दीक्षा भी नहीं हुई है। बोले क्या बात करते हो, दीक्षा दी नहीं है? फलाने घर में फलानी खिड़की के नीचे दीक्षा नहीं दी है। तो इन्होंने कहा कि वो सब गैंजेट एम विश्वास करी ना, बहुत बड़ी चीज है ना ये। महापुरुष जी से 1/3 लोगों ने स्वप्न में ही दीक्षा ली, अगर हम शिवानंद स्मृति संग्रह पढ़ते हैं तो पता चले। परंतु रंगनाथ जी को भी स्वप्न में हुई। परंतु इस तरह से वेरीफाई कर लेने वाला एक ही उदाहरण। बाकी लोगों का क्या है, जैसे स्वप्न दीक्षा मिल गई, महापुरुष जी को देखा भी नहीं उन्होंने, दीक्षा मिल गई, और बाद में जब बेलूर मठ में आए तो महापुरुष ने कहा, अरे ये भी तो दी है। ऐसी भी घटनाएं हैं। परंतु इसको चैलेंज करने वाला कोई दिखा नहीं मिला। तो इन्होंने कह दिया कि वो सब गांजा में विश्वास करना, यानी गांजा पी करके कुछ भी अनुभव हो जाता है, ऐसे स्वप्न का अनुभव है। देने वाला जब कह रहा है तब मैंने सब्जेक्टिव लोग कह देते, तो सब्जेक्टिव तो है नहीं है। दैव स्वप्न सब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी वो भी व्याख्या करने की, दैव स्वप्न होता क्यों है। खैर उसको प्रसंग को पूरा कर लूं, तो फिर महापुरुष जी ने कहा कि ठीक है, बैठ, अभी बता देता हूँ मंत्र। और जब मंत्र बताया तो फिर घर पकड़ लिया, "हाँ महाराज, यही मंत्र मिला था और मैं कर भी रहा था।" अब पहले इसी को थोड़ा समय पहला के वर्णन करो हमने गुरु जी। उनकी माँ माता जी की शिष्य थी, और इनको माँ के पास ले गई थी, और वो कहती थी माँ से दीक्षा ले ले, माँ से दीक्षा ले ले। कहा था नहीं तो बाद में पछताएगा।
जब माँ को शरीर को चिता पर रखा गया है, तब भी उनकी माँ कह रही, देख मैंने तुझे कहा था, तूने माना नहीं। अब ये बताएंगे कैसे सपने की बात, और लेंगे कैसे माँ से, जब माँ गुरु जी से हो चुकी है तो। और माँ ने तो कितने लोगों को ऐसे दीक्षा दे दी है, तो इनको इतने दिन से माँ के पास जा रहे थे, मैं दीक्षा नहीं दे सकती थी। खैर, वो पूर्व जन्म का संबंध माँ को पता है, तो इसलिए ये तो इनके साथ ही है ही, इनको मैं क्या दीक्षा दूं? अब थोड़ी सी अप्रिय बात भी बता देता हूँ। नाम बताऊंगी नहीं बताओ, नाम बताने में क्या हर्ज है, जो छपा है तो नाम बताऊंगा। एक स्वामी जी, बड़े पूजनीय वर्णीय स्वामी जी, सत्स्वरूपानंद जी उनका नाम, सुकुमार महाराज। उनके हवाले से किसी भक्त ने वेदांत केसरी में एक छापा है। वेदांत केसरी में आर्टिकल्स के बीच में जगह जगह में ऐसे थोड़े से शॉर्टकट्स ऐसे छापते हैं, ब्रैकेट में, ऐसा छापा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि हम लोग तो फंस गए, माँ से दीक्षा ली, फंस गए। इनका वैराग्य देखो कैसा था, मैं औरतों से दीक्षा नहीं लूंगा, ऐसा हमारे महाराज का नाम दे करके छापा है। उसको कौन कॉन्ट्रेडिक्ट, जबकि सत्य अलग ही था। अभी क्या ढिंडोरा पीट के सबको सत्य बताते रहेंगे क्या? और उनसे पूछा था कि किसी, उनकी माँ ने पूछा था और किसी ने पूछा ही नहीं था। और ये बात सुकुमार महाराज ने नागपुर में हम लोगों से भी कही थी। उनके मुंह पर क्या हम बताएं, हमारे ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं है। तो प्रश्न निकला देव स्वप्न का। तो देव स्वप्न जो है हमारे आज के जागृति के अनुभव से अधिक श्रेष्ठ है। हमें बता रहे थे क्यों होता है। कई लोगों को बहुत से अनुभव स्वप्न में हो जाते हैं, और सत्य में उसकी तुलना जागृति के ध्यान के अनुभव से हम नहीं कर सकते। परंतु जब हम बाहर की परिस्थिति के कारण अनुभव लेने में असमर्थ हैं, तब स्वप्न में अनुभव होते हैं। अच्छा, उस दिन मुझे एक बात बतानी थी, आज बता ही देता हूँ। तुरीय की हम लोगों ने बात की, और तुरीय की बातों में महापुरुष महाराज का ही उदाहरण दिया। और हमने क्या देखा तुरीय को, अब ये बात पक्की आ रही है। तुरीय में हमने क्या देखा कि ये तीनों अवस्थाओं में है, और तीनों से अलग है। और तीनों अवस्थाओं में इंडिविजुअल की तो नहीं ना, यूनिवर्सल की। तो ये तुरीय रियलाइजेशन वाला आदमी किसी के भी स्वप्न में जा सकता है कि नहीं, ठीक है, ये बात है। और ऑफिशियली तो महापुरुष दीक्षा भी नहीं देते थे बाहर, तब की बात है ये। जब दीक्षा देने लगे थे तब भी स्वप्न में दीक्षा है बदलों की, आकर्षित करने की दृष्टि से। अब इनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है ना। वो रंगनाथन स्वामी जी केरल में, इनको तो दिख रहा है ना वो। इसलिए तुरीय की महिमा समझने के लिए ही हम समझते हैं कि ये स्वप्न देव दर्शन जो होते हैं, वो देवताओं के स्वप्न है, देवता आ रहे हैं वहां पर। और एक उदाहरण बताऊं, इस घटना परंपरा से छोड़ दो, मैंने मेरे गुरु जी की बातें बहुत हो गई। अशोकानंद स्वामी जी एक श्रेष्ठ स्वामी जी थे। इनको स्वप्न में स्वामी विवेकानंद ने दीक्षा दी थी। तो कई लोगों का कहना था कि तो सपने की बात है, सपने की बात है, तो फिर से दीक्षा ले। इनकी बिल्कुल इच्छा हो नहीं रही थी लेने की। और तब अध्यक्ष थे महापुरुष महाराज। तो उन्होंने महापुरुष महाराज से पूछा, महापुरुष महाराज का बिल्कुल जरूरत नहीं तुझे स्वप्न किसी से दीक्षा। महापुरुष महाराज तो खुद ही शब्द में दिए ना, तो स्वामी जी से तुझे जो सपना में मिली है, उसके बाद तुझे और किसी से लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो उसी के आधार पर अपनी साधना करता है। ये महापुरुष महाराज ने सर।
इसलिए उन्होंने आखिरी तक किसी से दीक्षा नहीं ली थी बाहर से, सपने से मिली। और एक घटना है, कोई एक गुरु है शायद, वो स्वामी जी को कह रहा है कि मुझे मंत्र दीजिए। पहले तो स्वामी जी उसको कुछ दिन टालते रहे, फिर तीव्र इच्छा हो जाएगी तब दूंगा। फिर एक दिन ठीक कर लिया कि परसों आना, और दो तीन लोगों को भी और दीक्षा देनी थी, तुम चार लोग परसों आना, मैं दीक्षा दूँ। इतना तक ठीक कर दिया। अब क्रम से एक एक की दीक्षा हो रही है। वो तीन जनों की दीक्षा हो गई, फिर इनका नंबर आया। ये जब अंदर गए तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। मैंने स्वामी जी जब ध्यान करने बैठे ना उसको मंत्र देने के लिए, उनका मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरा गुरु मेरे से श्रेष्ठ है। अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वामी जी से श्रेष्ठ कौन क्या हो सकता है, टाल रहे हैं, मुझे टाल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा बेकार की बातें मत कर, तुझे खुद इसका अनुभव होगा। मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, मेरे से श्रेष्ठ तेरा गुरु है। फिर बाद में इनको स्वप्न में माता जी ने मंत्र किया, तभी मन डावाडोल है। फिर जब माता जी से प्रत्यक्ष मुलाकात हुई तब देखा वही स्वप्न वाली देवी ही है, और यही मेरे गुरु है। और माता जी ने तो मंत्र किया। इतनी सारी घटनाएं से हमको दिव्य सपने का अर्थ पता चला। ये है, ये वैद्यता। हाँ, हाँ, क्या? जागृत अवस्था में हम बाहर की परिस्थिति, हमारा आज का मन, इसमें हम उस अनुभव को ले नहीं पा रहे। इसलिए देखो, जागृत और सपने को फर्क बताता हूँ। उल्टी तरफ से बताऊं, उल्टी तरफ से मैंने, एक बहुत बड़े विख्यात डॉक्टर हुए, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। मालूम फ्रॉइड नाम सुना है? फ्रॉइड की क्या थियरी मालूम है ना? मैंने बोला था, तुम लोग को पता नहीं है, क्यों नहीं बोला? हाँ, देखो, डॉक्टर फ्रॉइड जो थे ना, जब विश्व का महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध, वो जो कट के बीमार होके लोग लौटते थे, उनके लिए ये डॉक्टर अपॉइंटेड। यानी इन्होंने नॉर्मल आदमी देखा ही नहीं अपने लाइफ में, अब नॉर्मल ही देखे इनसे। और इन्होंने ऐसा पता लगाया, पता चल गया इनको, इंट्यूशनली बोलो, कि जिनकी काम वासना दब जाती है उनको बीमारी होती है। ये उनका प्रधान सिद्धांत। और अब ये स्वप्न में पता चलता है, यानी कैसे? जागृति में हमने बहुत सारे पहरेदार बैठे हैं हमारे मन में, सोसाइटी, नियम, पुलिस, हमारे अपने कॉन्शियस। तो ऐसी चीजों को हम घुसने नहीं दे रहे। अब सपना में हमारा पैरा ढीला है बिल्कुल, सो गए जब, तो ये पैरा बिल्कुल ढीला हो गया, तब हमारी वासनाएं प्रकट होती। तो इसलिए स्वप्न पूछेंगे तुझे क्या स्वप्न। अब ये वेदांतिक एनालिसिस नहीं है कि जागृत की स्वप्न की तुलना करो, ये सब नहीं। पर स्वप्न की हकीकत सुन के उसकी बीमारी इनको पता चलती थी। स्वप्न की हकीकत सुन करके कैसी काम वासना इसकी दबी हुई है, ये इनको पता चलता। ये सिगमंड फ्रॉइड हुए। उनके दो दो तीन शिष्य, विशेष एडलर, जंग, उनके जो शिष्य थे, जंग, युंग, यंग का JUNG स्पेलिंग है, अमेरिकन। तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने ये बात तो मान ली पूरी, क्या कुछ चीज मन में दबी रहने के कारण बीमारी होती, ये तो फ्रॉइड का कहना सत्य है। परंतु किसी एक केस में या केसेस में इनको लग रहा था कि सबकी काम वासना ही दबी हुई, क्यों सोच रहे हैं? कुछ भी दबा हुआ हो सकता है।
एक लेडी इनके पास बीमारी लेकर के आई और इनको किसी प्रकार नहीं लग रहा था कि इसके कोई काम आ सकता, परंतु कुछ दबा हुआ है निश्चित है, इसलिए तो बीमार है। इनको लगा कि आध्यात्मिक स्पृहा तो नहीं जाएगी भैया कहीं, धार्मिक स्पृहा, वातावरण अलग है। तो एक स्त्रियों के मठ होते हैं ना क्रिश्चियन लोगों के, उनकी जो महंत थी उससे इनकी पहचान थी। तो इन्होंने उसकी रिक्वेस्ट की कि 6 महीने इस स्त्री को मठ में रखो, मैंने ज्वाइनिंग नहीं पर मठ के साथ रखो, और रहने लगी। और कुछ दिनों बाद उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। यानी उसकी आध्यात्मिक स्पृहा दबी हुई थी, उसको सोशल बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिल रहा था, इसलिए बीमारी थी। उस चर्च के एटमोस्फेयर में वो सब, अब रोज प्रार्थना में बैठना, आरती में बैठना, ये सब उसमें से। तो फिर ये जुंग ने ये सिद्धांत दिया। इसलिए पहरा हमारा कम होता है स्वप्न में, जागृत में जो नहीं कर पाते। अब इसको सिमिलर नहीं होता कि परिस्थिति, हमारा मन, हमारी आदतें, हमारी सोच, कॉन्शियस, इसमें ये देवता नहीं घुस पाए। हमने बड़ा इतने कीले पक्के करके रखे, तो देवता हमारे स्वप्न में आ जाते हैं। क्योंकि देवता के लिए तो आबाद गति है ना, वो स्वप्न में हमारे पैरे ढीले हैं, वो स्वप्न में आ जाते हैं। ये कहते हैं। अब क्या दबा हुआ है, दबा हुआ छोड़ो। देवता अगर आते हैं स्वप्न में तो मिथ्या कहां से होगा, रिलेटिव। ब्रह्म सत्य जगह मिथ्या की दृष्टि से मिथ्या है, ये मानते हैं। इसलिए गौड़पादी कार्य का जब बताएंगे कि वो स्वप्न मिथ्या होते हैं, तो एकदम रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं। मेरे से बहुत लोगों ने रिवोल्ट किया, इसलिए भी होता है। अब कैसे मिथ्या कहते हैं, हमको ये दिखता है, हमको वो दिखता है। तो फिर मुझे बताते में ही ऐसा कहना पड़े, देव स्वप्न छोड़ करके कोई स्वप्न होते कि नहीं, तो वो रियल होते हैं क्या, बताओ। ऐसा ही नहीं। तो दूसरे अध्याय के बिगिनिंग के पहले ये बातें हैं कि दूसरे अध्याय में गौड़पाद बता रहे हैं कि पहले स्वप्न मिथ्या है, ये मैं सिद्ध कर देता हूँ, और फिर उसको हम जागृति में लगाएंगे। अब पहली बात में जो आता है देव स्वप्न, अरे देव स्वप्न की बात छोड़ दो, बाकी स्वप्न मिथ्या है, ऐसा समझाना पड़ेगा। और सारे स्वप्न मिथ्या एक दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से वो भी मिथ्या है। ऐसे ऐसे ठीक है। हाँ, जिसका दैव सत्य हुआ उसके चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? आचार व्यवहार में। हाँ, बताता हूँ मैं। ये डिपेंड करता है, एकदम एक फ्लैट नियम नहीं बना सकते। आपने देव सपना माना ही नहीं तो क्या माना। इसलिए तो वो जो स्वामी जी के पास आया था, कितने दिनों तक स्ट्रगल ही चलता रहा, स्ट्रगल ही चलता रहा। जब माँ से प्रत्यक्ष दीक्षा ली तब ट्रांसफॉर्मेशन। अभी दीक्षा की बात हो रही ना, देव स्वप्न खाली दीक्षा थोड़ी होती। तो देव स्वप्न में जितना विश्वास रख पाएंगे उतना हमारी प्रगति होगी। अगर हमारा जागृति वाला मन उसका एक्सेप्ट ही नहीं, देखो साधना तो जागृति में होती है, स्वप्न में साधना होती है क्या हमारी। तो इसलिए जागृति में उसका हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। जागृति में उसको, अब तुम्हें बात निकले तो मैं और एक बात निकाल दूंगा, मैं जब गई थी अभी। कुछ लोग जो है मेरे पहचान के, देव स्वप्न के बल पर बड़ा घमंड हो गया। और देव स्वप्न उनको जो हुआ है, ठाकुर ने उनको स्वप्न में ऐसा ऐसा करो बताया, वो नहीं कर रहे हैं, पर मुझे ठाकुर दिखे थे स्वप्न में, इसी का घमंड। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मुझे पूछा उन्होंने, ऐसा ठीक नहीं है क्या, तो मैंने कहा देखो तुमको स्वप्न में जो मिला है वो फॉलो करो ना, तो वो सत्य है बिल्कुल। देव स्वप्न हुआ इसलिए तुम बड़े हो गए, इसलिए क्या बात है। इसलिए देव स्वप्न के बाद कैसे रिएक्शन होते हैं हमारे मन की, वो है ना कितने प्रकार से। जागृति में हम उसको एक्सेप्ट करके वैसा अगर चल, यानी मंत्र दीक्षा छोड़ दो, देव स्वप्न में आदेश मिलते हैं, बेटे तो ऐसा करना, बेटे तो ऐसा करना।
तो उसको मान करके अगर हम आगे चलते हैं तो हमारी प्रगति होगी। इतने फर्क होते हैं इंडिविजुअली, इसलिए एक ठोक नियम नहीं बताया जा सकता क्या होता है। तो कई बार तो स्वप्न में हुआ है, बाद में ध्यान में भी नहीं जाते। देखो, ध्यान में दर्शन होना और स्वप्न में दर्शन होना, इसमें फर्क भी है। हम लोगों ने देखा ना, गौड़पद ने कहा तुमको जागृति में ध्यान में दिखा देता हूँ सब। ध्यान एक उच्च अवस्था है, वो भी हमने देखा है। स्वप्न नीचे की अवस्था है। तो ध्यान में अगर कोई दर्शन होता है तो बिल्कुल रियल है। ब्रह्म की दृष्टि से वो भी अनरियल है। आगे बढ़ना है। यहाँ तो हम तीन चार क्रॉस कर चुके, तब ब्रह्म पाएंगे। इसलिए ये रिलेटिव बातें हैं, सापेक्ष बातें हैं। उसका मन क्या ग्रहण करता है और कैसे आगे बढ़ता है, उसके अनुसार depend है। दीक्षा किसी को सपने में मिली है तो वो जाएगा कहाँ, करेगा ही। हमारे महाराज की बात लो, बता नहीं रहे थे और कर तो रहे थे ना। तो मन पे पकड़ तो जोर की हो गई ना। ठीक है, तो ये वही तथ्य प्रकरण है, तो कैसे ये ठीक है। ये चर्चा भी इम्पोर्टेंट हो गई हमारी, क्योंकि ये स्वप्न दर्शन बोलते ही ये सवाल आता है कि हमारे दैव स्वप्नों का क्या है। इनका आधार हो जाता है, जो मानते हैं उसको ना, इनको तो जीवन का आधार है वो। उसको तो मीठा बोल दो तो बेचारे क्या खड़े रहेंगे। हम लोग को भी तो दीक्षा मिला है। इतना बड़ा चीज है, हम लोग को मत है, इसलिए बने तो माँ ने बोल ही दिया, ये जो दीक्षा का मंत्र है ना, वट के बीज के समान है। इतना बड़ा पेड़ इसी से निकलेगा, और उसको खत पानी दोगे तो उसे निकलेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण। एक बात और बता दें, मैंने बताया कि स्वप्न में थोड़ी साधना करते हैं, ये भी सही नहीं। जब मन हमारा उच्च विचारों से भर जाता है तो स्वप्न में भी हमको, स्वप्न में फिलोसफी होती है, स्वप्न में विचार होते हैं, स्वप्न में विश्लेषण करके आगे बढ़ना होता है, स्वप्न में नए मार्गदर्शन मिल जाते हैं। ये जब होता है, जब जागृति में हमारा मन पूरा भर जाए, तो फिर वो स्वप्न में भी आ जाता है। हाँ,